यस, 9th क्लास। अब अपन शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1। आप लोगों को हीरोन का सूत्र बताया था, उसको आप लोगों ने याद किया होगा और आप लोगों ने एग्जाम्पल सोल्व भी किए होंगे। अब देखिए आप लोग इसका पहला सवाल क्या है। थोड़े बड़े सवाल हैं, ध्यान से समझना है इनको। पहले सवाल में क्या दे रखा है, देखिए एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है और इसकी भुजा है ए, जो कि त्रिभुज के आकार का। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आपको ऐसा त्रिभुज दे रखा है, ये बोर्ड है। अब इसकी भुजा दे रखी है आपको ए, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप लोग देखिए हीरोन का सूत्र का उपयोग करना है, तो सबसे पहले अपन एस निकालेंगे। एस बराबर होगा यानी अर्ध परिमाप कितना होगा, ए प्लस ए और बटे में कितना 2, यानी ये आ गया आपके 3a/2, ठीक है ना। अब इसके बाद में हीरोन सूत्र से क्या निकालना अपने को, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले आप सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है ना। अब यहां पर देखो s का मान अपने पास आ चुका है, कितना है 3a/2। फिर इसके बाद में s 3a/2 और माइनस का a, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल है तो आप लोग लिखेंगे आगे भी 3a/2 माइनस a। फिर इसके बाद 3a/2 माइनस a, ठीक है ना। अब इनको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आपके आ गया 3a/2। फिर इनको माइनस करना है तो देखो इसमें लघुत्तम कितना आ गया 2, तो ये आ गया आपके 3a माइनस का a। ऐसे ही आगे भी लघुत्तम कितना आ गया 2, फिर इसको क्या लिख देंगे 3a माइनस का a, 3a माइनस का 2a, इधर भी 3a माइनस का 2a। फिर इसके बाद में इसका लघुत्तम आया 2, फिर ये क्या आएगा 3a माइनस का 2a। अब इसके बाद में इसको हल करेंगे, देखो तो कितना आएगा यहाँ पर 3a/2 गुणा, इसमें माइनस करेंगे तो a/2 ये आ गया, a/2 ये आ गया और a/2 ये आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आ गया आप लोगों के। अब आगे इसको हल करना है तो ये क्या आएगा, देखिए अंडर रूट में ये आया आपके 3a/2, 3a/2। अब आप लोग देखिए और आगे कितना है, आगे आ रहा है आप लोगों के a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। अब आप देखो यहां पर a कितने बार है, 1 2 3 4, तो a की घात 4 हो गया, बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा वो a²। ऐसे ही देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और ये कितना आ गया अंडर रूट में 3, यानी इसका आंसर आ गया आपके अंडर रूट 3/4 a², इतने वर्ग। अब आप लोगों को यहाँ पर जो दे रखी है इकाई, तो वर्ग इकाई लिख दीजिए आप, वर्ग इकाई। ये तो हुआ इसका a के साथ। a से अगर मान लीजिए भुजा a दे रखी है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या बनेगा, अंडर रूट 3/4 a²। वैसे ये किसका क्षेत्रफल है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इसके आगे और दे रखा है, अगर मान लीजिए आप लोगों को भुजा a न दे करके इसका परिमाप दे रखा है 180। इसी सवाल को थोड़ा और आगे करेंगे, इतना तो करना ही है। इसके बाद में देखिए आपको परिमाप दे दिया है, तो परिमाप दे दिया है तो आपको निकालना क्या है, इसमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, देखो परिमाप, इसी त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, यानी यहां आप लोगों को टोटल दे रखा है, ये a है, ये a है, ये a है। इसका मतलब क्या हो गया, परिमाप का मतलब a+a+a बराबर कितना दे रखा है 180। अब आपके आ गया कितना 3a बराबर आ गया 180, इसलिए a बराबर कितना आ गया 180 और बटे में 3 बराबर कितना आ गया 60, ठीक है ना। अब ये तो आ गई इसकी भुजा, क्या आ गई इसकी भुजा। आप डायरेक्ट सूत्र में भी मान रख सकते हैं या पूरा आप लोग सूत्र के अनुसार हल करना चाहे तो सूत्र के अनुसार कर सकते हैं। कैसे, देखो अब आप लोग निकालेंगे s बराबर क्या होता है अर्ध परिमाप, यानी 180 में 2 का भाग दे दो तो कितना आ गया आपके 90, ठीक है। अब हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का
क्षेत्रफल। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसका सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, मान रख दो अब इसके अंदर। तो यह है आपके 90 तो बाहर आ गया, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, इस तरीके से आ गया। अब इसको आगे हल करते हैं, तो आगे हल करने पर क्या आएगा, देखिए अंडर रूट में ये आया 90, फिर इसके बाद में 90 में 60 गए तो 30, फिर 30 और फिर 30। अब आप क्या कर सकते हैं, 90 को क्या लिख देंगे, 3 गुणा 30। 90 को क्या लिख देंगे, 3 गुणा 30, फिर इसके बाद में ये 30, ये भी 30 और ये भी 30। कितने बार आ रहा है, 30 4 बार। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 30 इसके बार आ गए, 30 उसके बार आ गए। 30 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 या 90 यानी 900 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका पहला सवाल खत्म। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं दूसरे सवाल में। आ गया होगा शायद समझ में, प्रैक्टिस करना इसको। दूसरे में क्या दे रखा है, पहले तो सवाल को समझिए, फिर उसके बाद में आप लोग इसको करेंगे। क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई दे रखी है 122। देखो भुजाओं की लंबाई है 122, 22 मीटर और 120 मीटर। 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। चलो ठीक है। फिर इसके बाद दिया है इस विज्ञापन से प्रति वर्ष रुपए 5000 रुपए मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो इस कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसे कुल कितना किराया देना पड़ा। पहले तो आप लोग क्या करेंगे, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहां पहले देखो, ये आपका है दूसरा सवाल। एस बराबर कितना आएगा, देखो 122 प्लस 22 प्लस 120 और बटे में कितना 2। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आया, ये 122 में 22 जोड़े 144, 244, 264। ये आ गया 264 बटे में 2। अब इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 132 आ गया इसका अर्थ परिमाण। आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र से सूत्र लिखो पहले, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये त्रिभुजाकार बोर्ड है तो ये क्या आएगा बताओ, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना। अब मान रखिए इसके अंदर, तो मान रखेंगे तो देखो क्या आएगा, एस कितना है 132, फिर इसके बाद में 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस का 22, फिर इसके बाद में 132 माइनस का 120। सब लिख दिया। अब आप देखिए आगे क्या आएगा, ये तो आया 132, इसमें जब माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसके अंदर से देखो 132 है, से 122 घटाए तो कितने बचे 10। 132 में जो 22 जाएंगे तो 110 बचेंगे और 132 में से 120 गए तो 12 बचे। आप देखो इसको कैसे लिख रहे हैं, 132 को मैं लिख दूंगा 11 गुणा में 12, ये 10 है ही। 110 को मैं लिख दूंगा 10 गुणा में 11 और ये 12 ऐसे कैसा। अब देखो जोड़े कहाँ बन रहे हैं, एक तो 11 का बन गया, एक 12 का बन गया। ठीक है ना, एक तो आपके 11 का बन गया, एक 12 का बन गया और एक 10 का बन गया। तो कितना आया देखो, एक तो 11 का बन गया, एक 12 का बन गया और एक 10 का आ गया। तो कहने का बोले कितना आया, 12 को 11 से करेंगे तो 132, तो ये आ गया 1320 वर्ग मीटर, यानी ये कुल क्षेत्रफल हो गया। ये क्या आ गया, कुल क्षेत्रफल। अब आगे दे रखा है, देखिए क्या है, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष इसको मैं मिटा रहा हूं, प्रतिवर्ष का मतलब 12 महीने का, 12 महीने का देखो कितना किराया देना पड़ता है उसको, ये दिया हुआ है 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, और ये अपने पास में 1320 वर्ग मीटर आया है, तो 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। देखो चूंकि एक वर्ष बाद किराया कितना दिया, किराया प्राप्त हुआ बराबर कितना, 1 मीटर स्क्वायर। एक वर्ष बाद 1 मीटर स्क्वायर पर किराया प्राप्त हुआ बराबर कितना, 5000 रुपए। ध्यान से देखिए
ये आ गया। इसलिए एक वर्ष पर आपको अभी अपन ने निकाला कितना, 1320 वर्ग मीटर पर किराया कितना होगा बताओ। 5000 को किससे गुणा कर देंगे, 1320 से। ठीक है, ये आ गया। अब एक वर्ष में होते हैं 12 माह। क्यों? क्योंकि अपने को 3 माह का पूछा है, 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो 3 महीने का देखो क्या करेगा, इसलिए 12 एक वर्ष को अपन लिख देंगे 12 माह पर 1320 वर्ग मीटर पर किराया, ये आया आपके 5000 गुणा में 1320। ठीक है ना। इसलिए एक माह पर कितने वर्ग मीटर, 1320 वर्ग मीटर पर किराया दिया या किराया चुकाया कितना, किराया बराबर 5000 गुणा में 1320 और बटे में कितना, 12। अब आपको निकालना है 3 माह का, इसलिए 3 माह पर 1320 वर्ग मीटर का किराया चुकाया, बराबर क्या करेंगे देखो, 5000 गुणा में 1320 बटे में कितना, 12 और गुणा में कितना, 3 का भाग दे दो, 3 चौका 12, 4 का दो, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 33, तो मतलब 330 आ गए ऊपर। अब 330 को क्या करना है आप लोगों को, इससे गुणा करना है। देखो क्या आया, 5000 को किससे गुणा करना है, 330 से। तो देखो 5 तिये 15 का 5, हासिल 1, 5 तिये 15 और 1 16, इसके आगे कितने जीरो, 4। इतने रुपए इसका किराया दिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके 2 सवाल कंप्लीट हो गए। इनकी आप प्रैक्टिस करना, फिर आगे के सवाल कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।